निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। बोले फिर ये भक्ति है क्या? तो भक्ति की व्याख्या भी तरह तरह से लोगों ने की। तो नारद जी ने कहा कि तरह तरह से लोगों ने भक्ति की व्याख्या की है। किसी ने शास्त्रीय, किसी ने अशास्त्रीय, किसी ने मनमौजी कर दी। तो असल में वेद शास्त्र पुराण आदि पांचरात्र विधिम बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति ही उत्पातायैव केवलम। पद्म पुराण में श्लोक आया है कि जो भक्ति वेद शास्त्र पुराण इतिहास पंचरात्र के विरुद्ध होती है, उस भक्ति से केवल उत्पात ही उत्पात होता है, भगवान नहीं मिलते हैं। तो भक्ति तो होनी चाहिए बिल्कुल शास्त्रीय शास्त्रोक्त रीति से होनी चाहिए। पर भक्ति के नाम पर तो लोगों ने बड़ा पाखंड, बड़ा आडंबर फैला दिया। बोले अतो भक्तिम व्याख्यास्यामः, इसलिए अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अतः माने इसलिए भक्ति के संबंध में नाना प्रकार के पाखंड मत भी प्रचलित हो गए। तो नारायणीय भक्ति, वैदिक भक्ति, शास्त्रीय भक्ति को प्रकट करने के लिए अब भक्ति के व्याख्यान की आवश्यकता है। अब देखो भक्ति क्या है। भक्तिम व्याख्यास्यामः, तो भक्ति शब्द जो है ये भजनम भक्ति है, भागो भक्ति है, भंजनम भक्ति है। भंजनम भक्ति, भंजो आमर्दन से भी भक्ति शब्द करता है। व्यंजनम व्यक्ति, रंजनम रक्ति, भंजनम भक्ति। तो भक्ति जो है, भक्ति एक तो है भजन, भगवान के भजन का नाम भक्ति है। ये भजन क्या है? गोपाल तापनी उपनिषद में ये प्रश्न ही उठाया है हो, किम नाम भजनम, भजन किसको कहते हैं? जैसे बच्चे प्रश्न करते हैं ना, ऐसे किम नाम भजनम, भजन क्या है? भजनम नाम रसनाम, भजन माने रस लेना, स्वाद लेना। आप देखते हैं ना, बैल कभी खूब भर पेट खा लेता है तो पहले तो जल्दी जल्दी खा लेता है और खाने के बाद आनंद से बैठता है और खाई हुई चीज को मुंह में ला ला करके पागुर करता है। पागुर बोलते हैं उसको हिंदी में, जुगाली करता है, पागुर करता है। और उसको खूब खूब कुचल कुचल करके और पीस पीस करके और स्वादिष्ट बनाए बनाए करके, फेन बनाए बनाए करके उसका रस लेता है। तो भजन करना क्या है? बोले तुमने कभी भगवान की लीला कथा सुनी है कि नहीं? कभी सत्संग किया है कि नहीं? कभी महात्माओं का उपदेश किया है कि नहीं? तो वो तो जैसे कोई घुस खाए आवे जल्दी जल्दी कान में भर लिया है। अब जो उसके संस्कार तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, खूब आनंद से बैठ जाओ और बैठ करके उन संस्कारों को, उन स्मृतियों को, उन याददाश्तों को जो पहले की सुनी है ना, उनको जगा जगा करके उनका मजा लो।
इस मजा लेने का नाम भक्ति है ना। भजनम नाम रसनम, इसका नाम भक्ति है। बोले भजन शब्द, भक्ति शब्द दूसरा क्या का भाग, भाग माने अंश। ये जैसे घर में 4 भाई होवे और बंटवारा हो जाए तो क्या बोलते हैं, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है, ये इनका भाग है ना। तो भगवान का भाग हो जाना, इसका नाम भक्ति है। तुम किसके भाग हो, तुम किसके भाग हो, तो तुम भगवान के हिस्से में आ गए कि नहीं। अपने को भगवान के हिस्से में कर देना, संसार के संबंधियों के हिस्से में नहीं करना, धन दौलत के हिस्से में नहीं करना, घर द्वार के हिस्से में नहीं करना, अपने को भगवान के हिस्से में कर देना, इसका नाम भक्ति है। और भंजनम भक्ति, भंजनम माने ये जो संसार के दुख हैं, राग द्वेष आदि हैं, अविद्यादि क्लेश हैं, इनको रौंद डालना महाराज, ऐसा तोड़ डालना कि ये फिर अपने को छू नहीं सके, इसका नाम भक्ति। तो भक्ति की व्याख्या भी तरह तरह से की हुई है, आपको सुनाने लग जाए तो ऐसा समझो कि श्रीमद् भागवत में ही भक्ति की जो परिभाषाएं बताई गई हैं जगह जगह, देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुजा अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासु याकोशाम निगीर्ण मनलो यथा। पहले जैसा गुरु से, शास्त्र से, संप्रदाय से सुना गया है, उसके अनुसार अपनी इंद्रियों को चलाना। देवानाम गुणलिंगानाम, ये हमारे साथ जो देवता लगे हुए हैं, आंख रूप देवता, कान रूप देवता, नाक रूप देवता, जीव रूप देवता, ये संसार के विषयों में ले जाते हैं। जीव कहती है कैसा स्वाद है देखो तो, कान कहता है कैसा मधुर संगीत है, आंख कहती है कैसा बढ़िया रूप है, ये खींच के ले जाते हैं। तो इनको क्या करना, इनसे कहना कि हमारे गुरु शास्त्र ने जितना देखने को कहा है उतना ही देखो, उतना ही सुनो, उतना ही सूंघो, उतना ही खाओ, उतना ही छुओ, है ना। वेद शास्त्र गुरु की आज्ञा के विपरीत तुम लोग अपना काम बंद करो। इस तरह से करने से क्या होगा, जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, मन में एकाग्रता आवेगी, कामना मिटेगी, भगवान में मन लगेगा। और जब भगवदाकार वृत्ति होगी तो जरयत्यासु जाकोशम निगीर्ण मनलो यथा, वो पंचकोश को भस्म कर देगी, जैसे खाए हुए को अग्नि पचा देती है, और मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका नाम भक्ति है, इसका नाम भक्ति है। बोले दूसरी जगह बताया, मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते करते आंखों में आए आंसू, शरीर में हुआ रोमांच, कंठ हुआ गदगद, हृदय पिघला और पिघल करके भगवदाकार हो गया। जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती है, ऐसे अपने हृदय की अखंड धारा भगवान में गिरने लगी। मन जितने संकल्प उठते हैं भगवान के लिए, मन में क्या आता है, एक बार आया कपड़ा और एक बार मकान है, और एक बार रुपया और एक बार रिश्तेदार, ऐसे आता है ना मन में। तो इसकी जगह मन में कैसे आवे, तो हर बार घड़े की जगह भी मकान भगवान, मकान की जगह भी भगवान, कपड़े की जगह भी भगवान, रिश्तेदार की जगह भी भगवान, रुपए की जगह भी भगवान। बारंबार अपने संकल्प में, है ना, अपने संकल्प में बारंबार भगवान का ही उदय होवे। बार बार मुरली मनोहर पीताम्बर बारी श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी नंद नंदन राधा रमण की स्फूर्ति अपने हृदय में
बारंबार होने लगे, समझो कि अब हमारे चित्त की धारा भगवान की ओर प्रवाहित हो गई। इसका नाम भक्ति है। यही भक्ति वासनाओं को मिटाती है, यही संसार के राग द्वेष को निवृत्त करती है। तो ये भक्ति वेदों में इसकी महिमा का वर्णन है। वो भाग शब्द से वेदों में, मंत्र संहिताओं में भाग शब्द से भक्ति का वर्णन है। उपनिषद में उपासनाओं का वर्णन है, उपासते के नाम से भक्ति का वर्णन है। श्वेताश्वतरोपनिषद में यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। परमात्मा में जिसकी सच्ची भक्ति है और जैसी भक्ति परमात्मा में है वैसी गुरुदेव में है। दोनों में समान भक्ति जिसकी है वो उपनिषद में कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर सकता है। अर्थ स्वयं उसके प्रति प्रकाशित होते हैं, उसके हृदय में आकर के उपनिषद के अर्थ प्रकट होते हैं। तो इसका नाम भगवत भक्ति, बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु। अब इसकी व्याख्या करना। व्याख्या क्या है? व्याख्यास्यामः बी आ और ख्यास्यामः। बी माने विशेष रूप से और आ माने पूर्ण रूप से, बोला। और ख्यास्यामा माने जाहिर करना। विशेष रूप से, संपूर्ण रूप से माने विशेषतया, भक्ति की जो विशेषता है उसको बताएं और संपूर्ण रूप से जाहिर करेंगे। ख्यास्यामा माने ख्यात करेंगे, ख्याति करेंगे। ये भक्ति ख्याति है, बोला। ये भक्ति ख्याति है। इसमें भक्ति को विख्यात करेंगे, जाहिर करेंगे कि भक्ति क्या होती है। तो ये प्रतिज्ञा सूत्र हुआ। माने हमें धर्म की व्याख्या तो कर चुके हैं और ज्ञान की व्याख्या भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब विशेष करके शुद्ध भक्ति, विशेष करके का अर्थ शुद्ध भक्ति माने ज्ञान कर्माद्यनावृत जो भक्ति है, ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। कोई कहते हैं कि भक्ति क्या है? बोले भगवान का भजन करना। बोले भगवान का भजन करना तो भक्ति हुई। भगवान के प्रति ममता भक्ति है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति ऋत्युच्यते भीष्म प्रहलादो धव नारदई। भगवान के प्रति ममता, जैसे अपने पति को मेरा समझते हो, अपने पुत्र को मेरा समझते हो, अपने पिता को मेरा समझते हो, जैसे अपने शरीर को मेरा समझते हो, उस मेरा की लिस्ट में भगवान को डालो। अगर 100 तुम्हारे मेरे हैं तो 101 कर दो, एक भगवान को भी मेरा मानो। और ये भगवान के प्रति ऐसी ममता बढ़ेगी कि ये तो महाराज चिगुनी पकड़ के पहुंचा पकड़ना जैसे बोलते हैं ना, तुम उनको जरा सी जगह दोगे तो वो भिक्षुपाद प्रसारण न्याय से, है ना, जैसे महाराज भिखारी जहां बैठा धीरे धीरे पांव फैला के, है ना, एक भिखारी आया, बोले जरा हमको बैठ जाने दो। बैठ गया महाराज, बैठ गया तो थोड़ा हमको बैठे कब तक रहेंगे, पांव फैलावेंगे। तो पांव फैलाया तो बोले सालग्राम की पूजा करनी है, पिटारी रखेंगे, है ना। बोले उसके लिए तुलसी का पत्ता चाहिए। बोले धूप में कैसे बैठेंगे, एक छत्ता लगा लेंगे, है ना, और रात को सो जाएंगे और थोड़े दिनों में चबूतरा बन गया हो और बाद में तो महल बन जाता है वहां। तो इसको भिक्षुपाद प्रसारण न्याय बोलते हैं। तो ये भगवान जब हृदय में आते हैं ना, जब भगवान हृदय में आते हैं तो पहले तो जैसे एक चिंगारी हो, जैसी आग की जरा सी चिंगारी चमके वैसे चमकते हैं, फिर जुगनू की तरह चमकने लगते हैं। बोला जैसे जुगनू कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, कर दो। उसके बाद दिए की लौ की तरह प्रज्वलित होने लगते हैं, उसके बाद मणि की तरह बैठ जाते हैं। बोला और उसके बाद तो निकाले भी नहीं निकलते हैं, अपनी आत्मा से चिपक करके बैठ जाते हैं। पहले सूत्र का भाव आपको सुनाया। ये प्रतिज्ञा सूत्र है। इसको प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा अधिकरण, प्रतिज्ञा अधिकरण बोलते हैं। इसमें अर्थ शब्द का अर्थ है भगवान, भगवान का नाम ओंकार। ग्रंथ का मंगलाचरण है। और अर्थ ये धर्म, ज्ञान, सब कई आनंतर की। धर्म के बाद भी भक्ति होती है, ज्ञान के बाद भी भक्ति होती है। धर्मानुष्ठान और ज्ञान होने से पहले भी भक्ति होती है। इसलिए जैसे वेदांत के अधिकारी के लिए ये जरूरी है कि वो नित्यानित्य वस्तु विवेक और यहाँ मूत्र फल भोग विराग समाधि सत्संपत्ति और मुमुक्षा से युक्त होकर के ब्रह्म की जिज्ञासा करे, वैसी जरूरत भक्ति के नहीं है, क्योंकि भक्ति ही सारे साधनों को खींच करके अपने आप ले आती है। ज्ञान को पहले से बैठने के लिए सिंहासन की जरूरत पड़ती है। आके कहाँ बैठे तो उसके लिए सिंहासन बना के रखो। पर भक्ति में तो इतना विनय है, इतनी सरलता है, इतनी रिजुता है कि उसको पहले से सिंहासन बना के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आती है, घर में झाड़ू भी लगा लेती है, चारपाई भी लगा लेती है, सिंहासन भी सजा लेती है, उस पर भगवान को बैठा भी लेती है। जब भगवान पसंद कर लेते हैं तो भगवान के बगल में जाके बैठ भी जाती है, उनकी छाती से भी लग जाती है, उसी सिंहासन पर बैठती है। लेकिन उसको पहले से किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी जाति वाले के हृदय में भी भक्ति आ सकती है और दुखी से दुखी के हृदय में भी भक्ति आ सकती है, क्योंकि दुख और अंतःकरण शुद्धि का तो विरोध है, लेकिन दुख और भक्ति का विरोध नहीं है। दुखी भी रो रो के पुकारे कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो दुखी के हृदय में भी भक्ति आ जाती है। तो अधिकारी का कोई प्रश्न नहीं है। बिना अधिकार के, अधिकार वाले जो साधन हैं उनके बिना ही, बिना अधिकार के आने वाली भक्ति का अब विचार प्रारंभ करते हैं। ये अर्थ शब्द का अर्थ है। और शास्त्रों में उन साधनों का विचार है जो अधिकारी के हृदय में आते हैं। तो अब हम ऐसे साधन का विचार करते हैं जो अधिकारी का विचार किए बिना सबके लिए सामान्य धर्म के रूप में है और सबके हृदय में आने के लिए राजी है। और अतः पद का दो अर्थ है। एक तो संसार में बहुत दुख है, इससे छूटने के लिए, अतः माने इसलिए क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, संघर्ष ही संघर्ष है, द्वेष ही द्वेष है, छोटे बड़े के बहुत सारे झगड़े हैं। तो इसलिए वाद विवाद, कर्मानुष्ठान का क्लेश, घटाकाश मठाकाश काश के लिए विचार के लिए बड़ी ऊंची बुद्धि की आवश्यकता है। इन सब योगानुष्ठान में प्राणायाम आसन आदि का क्लेश, तो धर्मानुष्ठान में हवन आदि का क्लेश, योगानुष्ठान में प्राणायाम आदि का क्लेश, ज्ञानानुष्ठान में घटाकाश मठाकाश आदि के विचार का क्लेश, इन सब बातों को देखते हुए, है ना, इन सब क्लेशों से बच जाए इसलिए, है ना, भक्तिम व्याख्यात्यामा अतः पद का अर्थ है। और दूसरा अर्थ ये है कि भक्ति परमानंद प्रभु को हाथ पकड़ के ले आती है और हमारे हृदय में बैठा देती है, क्योंकि भक्ति भगवान को बहुत प्यारी है। कहते हैं कि भगवान के दो पत्नी हैं, एक माया और एक भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है।
कि माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग की हैं। तो ज्ञान तो कभी कभी माया की मोहनी में फंस भी जाए, ऐसा वर्णन किया है। लेकिन मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी यह चरित्र अनूपा, भगवान की भक्ति माया के चक्कर में नहीं फंसती है, मोहती नहीं है। ये और परमानंद प्रभु जो हैं ये भक्ति से बहुत प्यार करते हैं। भक्ति प्रभु विशेष प्यारी, ये भगवान को बहुत ज्यादा प्यारी है और ये प्रभु को पकड़ करके ले आती है, हृदय में बैठा देती है। इसलिए परमानंद प्रभु को साक्षात देने वाली होने के कारण भक्तिम व्याख्यास्यामा, विशेष और संपूर्ण, ई माने विशेष और आ माने संपूर्ण, और ख्याति माने जाहिर करना। विशेष क्या है इसमें? विशेष ये है कि साधारणतया लोग जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हैं अथवा ज्ञान मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हैं। तो विशेष ये है कि नारद भक्ति सूत्र में जिस भक्ति का वर्णन किया जाएगा वो कर्म से मिश्रित भक्ति नहीं है। ये नहीं कि होम करके भगवान को अर्पित करो तब भक्ति होगी, इसमें होम की जरूरत नहीं है, केवल हृदय में प्यार चाहिए। और तो भाई पहले प्रभु को जानो फिर भक्ति करो, तो बोले कि नहीं, इसमें जाने अनजाने, ज्ञातवा अज्ञातवा, जानने अनजान में कैसे भी प्रभु से प्यार करो, ये हुआ विशेष। भक्ति का विशेष ये है कि इसमें कर्म का मिश्रण और ज्ञान का मिश्रण नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। और संपूर्ण इसलिए है कि कर्म से जो मिलता है सो भी भक्ति से मिल जाएगा, ज्ञान से जो मिलता है सो भी भक्ति से मिल जाएगा। फल में तो पूर्णता है और अनुष्ठान में ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है। इसलिए संपूर्ण भक्ति का निरूपण प्रारंभ करने के लिए ये सूत्र रचना देवर्षि नारद करते हैं। अब भक्तिम व्याख्यास्यामा में भक्ति के एक दो रूप आपको कल बताए थे। माने श्रीमद् भागवत में ये बात बताई कि अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे संसार की ओर से मोड़ना और भगवान की ओर ले चलना, गुरु शास्त्र संप्रदाय की बताई हुई रीति से। देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्वैवैक मनसा। एक भक्ति तो ये है जो हृदय में अग्नि की तरफ प्रज्वलित होती है और संपूर्ण कूड़ा करकट को भस्म करके प्रभु से मिलाते हैं। दूसरी भक्ति वो है जो गंगा जी का रूप धारण करते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगा मसोम बुधौ। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते करते हृदय द्रवित होता है, पिघल जाता है। तो देखो आपका हृदय पिघलता है कि नहीं। जब आप किसी के बारे में सुनते हैं, उसका गुणानुवाद सुनते हैं, उसकी लीला सुनते हैं, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते हैं, उसकी दयालुता, उसकी मृदुता सुनते हैं, तो आपका हृदय पानी पानी हो करके उसकी ओर बहता है। जब कोई प्रभावशाली वस्तु अपने सामने आती है, सड़क पर चलते चलते सुंदर रूप देख लो तो थोड़ी देर तक उसकी ऐसी छाप हृदय में पड़ जाती है कि वो याद आता रहता है। कहीं बगीचे में घूमते घूमते सुगंधित पुष्प, सुंदर पुष्प देख लो तो थोड़ी देर तक वो मन पर छा जाता है। तो संसार की सभी चीजें हमारे हृदय पर असर डालती हैं। कभी बहुत सुंदर बढ़िया भोजन मिल जाए करने को, कभी बहुत मुलायम वस्त्र पहनने को मिल जाए तो उसकी
बाद में भी याद आती है, उसका हृदय में संस्कार पड़ जाता है, छाप पड़ जाती है। इसका अर्थ ये है, ये शास्त्र में ये बात बताई गई है कि ये जो हमारा हृदय है ये लाह के समान है, समझो रांगा के समान है। जब इस पर गर्मी पहुंचती है तो ये पिघल जाता है, और जिस चीज के लिए पिघलता है उसके संस्कार, उसकी छाप इस पर लग जाती है। तो इसको एक बार पूरी तरह से हृदय को पिघलाओ, और पिघला करके इसमें श्री कृष्ण के सांचे में इसको ढाल दो। मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम जायते तथा, जैसे तांबे को गलाते हैं और गला करके किसी सांचे में ढाल देते हैं, तो जिस सांचे में ढालें वो ऐसी शकल उस तांबे की बन जाती है। वैसे पहले हृदय को गलाओ कैसे? कि प्रभु के लिए व्याकुलता आने दो अपने हृदय में, हैं? प्रभु की सुंदरता, उनकी मधुरता, उनकी बंसी ध्वनि, उनकी मधुर वाणी, उनका सुकोमल स्पर्श, उनका परम सुंदर रूप, उनका रस, उनके शरीर की गंध, इसका स्मरण करके, ध्यान करके, वर्णन करके, श्रवण करके उसको अपने हृदय में ऐसा आने दो कि उसके लिए अपना हृदय पिघल जाए। वो कितने दयालु हैं कि अपने एक एक भक्त की याद करके रोते हैं, प्रातः काल उठ करके भीष्म का ध्यान करते हैं। वो सुदामा को बिना बताए तीनों लोक की संपत्ति भेज देते हैं। वो रुक्मिणी के पास संदेश भेजते हैं कि तुम्हारे बिना हमको नींद नहीं आती है। वे नंद बाबा जसोदा मैया की गोद में अपना सिर रख करके रोने लगते हैं कि पिताजी तुम्हारी सेवा के बिना ये हमारी उम्र व्यर्थ बीत गई। वो गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारे लिए देखो हमारा हृदय कितना व्याकुल है। तो जब हम श्री कृष्ण के इस प्रेम का स्मरण करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, हमारे शरीर में रोमांच होता है, हमारा कंठ गदगद होता है, हमारा हृदय द्रवित होता है। और जब हृदय द्रवित होता है तब उसमें मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की छवि जो है ना वो डालो। तो जब वो हृदय में माने धनुषधारी दशरथ नंदन सीतापति भगवान रामचंद्र की छवि डालो, उसमें काशीपति विश्वनाथ गौरी शंकर भगवान की जो छवि है तो वो डालो। तो जब वो आ करके बस जाए, और ऐसी जब पूरी तरह से दिल गल जाता है और उसमें वो छवि जब बसती है, तब फिर संसार की वस्तुओं को देख करके ये जो जगह जगह दिल जाता है ना, ये जाना बंद हो जाता है। तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ? भक्ति का अर्थ हुआ कि पहले दो विभाग कर दो। इसका नाम है संसार। विभाजन करो, पहले विभजन करो, विभाग करो। ये इसका नाम रहा संसार और इसका नाम रहा भगवान। अब हम संसार से प्रीति नहीं करेंगे, भगवान से प्रीति करेंगे। तो भक्ति ने क्या किया? भक्ति ने विभक्ति कर दी हो, भक्ति ने विभक्ति कर दी, बंटवारा कर दिया। हमारे मन को संसार की ओर से हटा करके भगवान की ओर जोड़ दिया। तो इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति द्रुतस्य भगवत धर्माद धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। अद्वैत सिद्धि के लेखक मधुसूदन सरस्वती भक्ति की परिभाषा करते हैं। भक्ति की परिभाषा मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, अद्वैत संप्रदाय में हो। उनका सिद्धांत बिंदु, उनकी वेदांत लतिका है, उनकी अद्वैत सिद्धि अद्वितीय ग्रंथ है अद्वैत वेदांत के संप्रदाय में उनके। एक दिन अद्वैत सिद्धि लिखते लिखते महाराज एकांत में बैठे हुए थे। कोई एक परमहंस जिसके कमर में केवल लंगोटी, शरीर में धूल लगी और उनकी कुटिया में घुस आया।
और आके मधुसूदन जी तो नीचे बैठ के लिख रहे थे और वो आके ऊपर बैठ गया। मधुसूदन जी ने देखा, बोले हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने ज्ञानी, इतने ग्रंथों के लेखक, हम नीचे बैठे हैं और ये नंग धड़ंग परमहंस आकर के कोई हमसे ऊपर बैठ गया, है ना, ख्याल हुआ हो। उसने कहा, मधुसूदन एक बात सच्ची सच्ची हमको बताओ, जब कभी विचार गोष्ठी होती है और तुमसे कोई तगड़ा विद्वान तुम्हारे सामने नैयायिक मीमांसक आता है और शास्त्र में, शास्त्रार्थ में जब पक्ष प्रतिपक्ष होता है और उसकी दी हुई युक्ति का उत्तर तुमको नहीं सूझता है, तो तुम्हारे चित्त में उद्वेग होता है कि नहीं कि हाय हाय मैं कहीं हार न जाऊं? सच्ची बोलना। मधुसूदन जी ने कहा, होता है ना। बोले कि अच्छा, और जब किसी बड़े पंडित को तुम हराते हो, पराजित करते हो, तो तुम्हारे मन में हर्ष से उत्फुल्लता आती है कि नहीं, बड़ी खुशी? बोले आती है महाराज। बोले कि तुम ब्रह्म हो ये तो सही है ना, ये तो है ना, ये तो त्रिकालाबाधित सत्य है कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन अंतःकरण से तादात्म्य में जितना टूटना चाहिए उतना टूटा नहीं। बोले हाँ ये बात भी सच्ची है। ये क्यों नहीं टूटा? तो जैसा अधिकार संपन्न हो करके तुमको ज्ञानी होना चाहिए था, वो अधिकार अभी तुमने प्राप्त नहीं किया है। बोले कैसे होगा? उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की आराधना करो। श्री कृष्ण की आराधना करो तो अंतःकरण में विनय आवे, संसार के विषयों का चिंतन छूटे, अभिमान छूटे, तब देखो कैसा ब्रह्म का आविर्भाव होता है शरीर में। दकादक ब्रह्म ज्ञान हो जगमगाए जीवन में। मधुसूदन जी ने कहा कि बताओ महाराज कैसे करें? एक मंत्र करके उसकी चांदनी का मजा ले रहे हो। बड़ा आनंद आ रहा है चंद्रमा को देखने में। ये आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम हुआ ना। अनुकूल भाव से चंद्रमा का अनुशीलन करते हैं तो हम चंद्रमा के भक्त हो गए क्या? नहीं, अभी भक्त नहीं हुए। तो क्यों? बोले चंद्रमा से तुम मजा तो लेते हो, चंद्रमा की ओर देखते तो हो, चंद्रमा को देखने से तुमको शांति मिलती है, आह्लाद मिलता है, चांदनी मिलती है, लेकिन चंद्रमा से कोई ममता है तुम्हारी कि चंद्रमा मेरा है? चंद्रमा मेरा है ये ममता जुड़ी? बोले नहीं, ममता तो नहीं जुड़ी। तो ममता नहीं जुड़ी तो अभी भक्ति नहीं आई। भक्ति तब आती है जब ममता जुड़ती है। ये मेरा स्वामी है, मैं इसका सेवक हूँ, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा पति है। किसी न किसी तरह से ममत्व जब जुड़ता है तब भक्ति का उदय होता है। और भक्त लोग कहते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रहलादो धव नारदई। भगवान में ममत्व का उदय हुए। ममत्व माने मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। सम्यंग मसृणित स्वांतो ममत्वातिशयांकितः भाव सैव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। दिल हो नरम, दिल में सख्ती न हो, कठोरता न हो। प्रेमी का ये लक्षण है कि प्रेमी केवल एक स्थान पर कठोर है, बाकी सब जगह कोमल ही कोमल है। कठोरता उसकी क्या है कि वो अपने प्यारे को छोड़ नहीं सकता। कोई कहे कि तुम अपने दिल से निकाल दो, है ना, तो लोगों की बात मान करके वो दिल से निकालने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकता। तो अपने दिल को गूंद गूंद करके, जैसे आटे को गूंदते हैं ना, ऐसे गूंद गूंद करके बिल्कुल सिद्ध कर लो और उसमें भगवान को बैठा लो और कहो कि भगवान मेरा, भगवान मेरा।
मैं तेरा तू मेरा प्रभु जी, मैं तेरा तू मेरा। ब्रज में बड़े बड़े महापुरुष लोग ये गाते हैं, प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा, प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। अब ये मेरा तेरा जो है ना, संबंध इतना सिमट करके लग गया है कि ये कभी छूट नहीं सकता। बोले भाई बस मेरा तेरा हो जाने से, तू मेरा और मैं तेरा, इतना होने से भक्ति पूरी हो जाती है? तो भक्त लोग कहते हैं कि नहीं, केवल ममता जो है, केवल ममता से ही काम नहीं चलता है, ममता थोड़ी बाहर भी निकलनी चाहिए। क्या ममता बाहर कैसे निकले? तो कहते हैं ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। सर्वोत्तम भक्ति ये है कि भक्ति को केवल मन में ही मत रखो, अपने पास जो कुछ है उसके द्वारा अपने प्रभु की सेवा करो। पांव से चलो उसकी सेवा के लिए, हाथ से काम करो उसकी सेवा के लिए, मुंह से बोलो उसकी सेवा के लिए, कान से सुनो उसकी सेवा के लिए, आंख से देखो उसकी सेवा के लिए, त्वचा से छुओ उसकी सेवा के लिए। माने अपने को ऐसा संवार कर, ऐसा सजा कर, ऐसे बन ठन कर, ऐसे सज धज करके उसके सामने जाओ कि वो देख करके तुमको खुश हो जाए। अपने को ऐसा सजाओ, ये मत समझो कि अरे वो तो परमानंद कंद है, उसको खुशी की क्या जरूरत। एक बार महाराज, हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनको बुखार था, 105 डिग्री से भी ज्यादा बुखार था। शिवरात्रि का दिन भक्त लोगों ने क्या किया, तख्ते पर बैठा दिया और उनके सिर पर खूब माला फूल जोड़ा और बेल पत्र रखा और गंगा जल गिराने लगे, है ना। बोले अरे ये क्या कर रहे हो महाराज, को ज्वर है? उन्होंने कहा अरे ये तो शक्तिशाली है, ये तो भगवान है, बुखार इनका है, बुखार इनका क्या करेगा। बोले नहीं भाई, ये बात भगवत भाव के अनुरूप नहीं है। हरि बाबा जी ने तुरंत पैरा बैठा दिया कि नहीं नहीं, जब तक ज्वर है तब तक कोई इनके ऊपर पानी नहीं डाल सकता, हटाओ बेलपत्र, हटाओ फूल, हटाओ माला। तो ये सोचना कि ये तो ईश्वर हैं और इनके पास तो बड़ी सुंदरता है, हमारी सुंदरता इनको क्या भावेगी, इनके पास तो बड़े बड़े सेवक हैं, हमारी सेवा इनको क्या भावेगी, है ना। ये नहीं, बल्कि अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने को संपूर्ण रूप से जितना सामर्थ्य हो, अपने तन को सुंदर बनाकर, अपने मन को सुंदर बनाकर, अपने हृदय को सुंदर बनाकर, अपने को सजाकर, अपने को भगवान की सेवा में उपस्थित करो। तो हे प्रभु, ये हमारी आंखों की चमक देख करके आप खुश हो जाओ, इसमें प्रेम की चमक है बोला। ये हमारी मुस्कान देख करके आप खुश हो जाओ, क्योंकि ये मुस्कान केवल होठों की नहीं है, ये प्रेम की है। आप ये हमारे 4 चने खा करके, 4 चावल खा करके प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि ये चने, ये चावल कोई मिट्टी के बने हुए नहीं है, ये प्रेम के बने हुए हैं, प्रेम के। तो इस प्रकार अपनी संपूर्ण वस्तुओं को प्रेम की चाशनी में तर करके, प्रेम के रस में रसीला बना करके अपनी संपूर्ण वस्तुओं को प्रभु के सामने उपस्थित करना। अनेन श्री कृष्ण प्रियताम, इसके द्वारा हमारा प्यारा, हमारा श्री कृष्ण तृप्त होवे, प्रसन्न होवे। तो इसका नाम बताया भक्तों ने भक्ति। ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। तो अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, भक्ति की तो बड़ी बड़ी व्याख्या शास्त्र में है। अब नारद जी कौन सी भक्ति की व्याख्या करेंगे? तो भगवान को स्वामी माने, दास हम उनके, कि उनको अपना मित्र माने, मित्र हम उनके, सखा हम उनके,
कि उनको अपना पुत्र माने, कि उनको अपना पिता माने, कि उनको अपना गुरु माने, कि उनको अपना पति माने, कौन सा भाव, कौन सा संबंध जोड़ करके भगवान की भक्ति करें। नारद जी आगे बताते हैं कि अच्छा ठीक है, इसीलिए तो भक्ति का लक्षण बताने की जरूरत है। भक्ति को पहचानो, भक्ति क्या होती है। बिना पहचाने भक्ति कैसे करोगे भाई। तो अब भक्ति को व्याख्या श्यामा का अर्थ है कि शुद्ध भक्ति का वर्णन, ज्ञान कर्माद्यनावृत भक्ति का वर्णन देवर्षि नारद को करना है। इसीलिए उन्होंने 2 लक्षण बताया हो। पहले 2 लक्षण है भक्ति के। इसका नाम भक्ति दर्शन ही होना चाहिए। क्यों कि लक्ष्य इसमें भक्ति है और प्रेम उसका लक्षण है। तो लक्षण के नाम पर ग्रंथ नहीं, लक्ष्य के नाम पर ग्रंथ होना चाहिए। कहीं इसलिए इसका नाम भक्ति सूत्र, भक्ति दर्शन, ऐसा इसका भक्ति मीमांसा, ऐसा इसका नाम होना चाहिए। अब भक्ति का लक्षण क्या है, तो 2 लक्षण बताते हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। तो बहिरंग लक्षण क्या और अंतरंग लक्षण क्या। ये बहिरंग भी अंतरंग ही है असल में। एक रूप और एक स्वरूप। रूप और स्वरूप में फर्क होता है हो। रूप होता है बाहर और स्वरूप होता है भीतर। तो सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भारतेंदु ने इसका पाठ ऐसे माना है, ओम सा कस्मै परम प्रेम रूपा ओम, ओम अमृत स्वरूपा च ओम। वो प्रत्येक सूत्र के आदि में और अंत में ओम बोलते हैं। और प्रतिज्ञा अधिकरण पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, और दूसरा सूत्र जो है वो रूप लक्षणाधिकरण है, और अमृत स्वरूपः च ये स्वरूप लक्षणाधिकरण है। तो रूप भक्ति का क्या है, बोले परम प्रेम ही भक्ति का रूप है। परम प्रेम, परम प्रेम हो। भक्ति का रूप क्या है कि हमारे हृदय में परम प्रेम होवे। बोले ये प्रेम क्या और परम प्रेम क्या। तो ये प्रिय धातु है, प्रिय बोलते हैं उसको। ये 4 प्रकार से इसका पाठ प्राप्त होता है पाणिनीय रीति से। प्रयति, प्रीणाति, प्रीयते, प्राययति, प्रीणयति। 5 रीति से प्रेम शब्द की निष्पत्ति होती है। प्रेम मान प्रिय तर्पणे, प्रीणाति इति प्रियः, प्रियस्य भावः प्रेमा। एक इमनिच प्रत्यय होता है और एक मनिन प्रत्यय होता है। दोनों से प्रेम शब्द बनता है। एक नपुंसक लिंग में प्रेम और एक पुम लिंग में प्रेमा। संस्कृत में प्रेमा बोलते हैं। तो परमः प्रेमा एव रूपम यस्या सा परम प्रेम रूपा। अब देखो आपको सातु से लेते हैं। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। सा माने वह कौन, जिसकी व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है वह भक्ति। सा भक्ति तू, वह भक्ति तो अस्मिन परम प्रेम रूपा। अस्मिन और कस्मई 2 पाठ हैं, तो दोनों का विचार सुनो। सामान्य अर्थ तो इसका यही है कि ईश्वर में परम प्रेम जो है उसी को भक्ति कहते हैं। सामान्य अर्थ इसका यही है।
लेकिन अस्मिन और कस्मई में जो विशेषता है वो ईश्वर कह देने से पूरी नहीं होती है। अस्मिन का अर्थ है इसमें, इस भगवान में। अस्मिन पद जो है ना, अस्मिन, उसका अर्थ है अपरोक्षे, प्रत्यक्षे, पूर्ववर्ती। हमारे सामने जो ईश्वर है, उस ईश्वर में जो परम प्रेम, उस परम प्रेम, वो परम प्रेम है भक्ति का रूप, भक्ति की मूर्ति। अगर आप भक्ति का दर्शन करना चाहते हैं कि भक्ति का रूप कैसा, भक्ति की सुंदरता कैसी, बोले सामने वाले भगवान में प्रेम करो। एक बात इसमें यह है, अस्मिन कहने से सामने वाला भगवान आता है, और कस्मई कहने से, तो आप लोग शास्त्र नाम का पाठ करते होंगे तो जानते होंगे कि नैका सर्वा कह किम, सबई कह किम। परमात्मा का एक नाम है कह, एक नाम है किम। परमात्मा के नाम है वो कह किम। तो बोला ये बताओ, परमात्मा का नाम कह माने कौन, किम माने क्या। परमात्मा के हिंदी में बोलो ना तो कह माने क्या, तो कौन। परमात्मा का एक नाम है कौन, और परमात्मा का एक नाम है क्या है? अरे भला ये कौन और क्या क्या नाम होता है भाई? बोले चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, है ना, उन वो अनिर्वचनीय परमात्मा का जब वर्णन करने लगते हैं ना, तो यही कह के उनको समाप्त करना पड़ता है। वो क्या है, वो कौन है, वो कैसा है, जिसके संबंध में प्रश्न की इतिश्री कभी न होती हो। जिज्ञासा करते जाओ, विचार करते जाओ, है ना, जहाँ जा करके बुद्धि समाप्त हो जाती है, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और वो कह का कह बना रहता है। दूसरा कह पद का अर्थ है सर्वोच्च। क माने सिर होता है संस्कृत में, हो क माने सिर होता है। जो सबके सिर पर बैठा है उसका नाम हुआ कस्मई परम प्रेम रूपा, माने सबके सिर पर बैठा हुआ जो भगवान, उससे प्रेम करना, परम प्रेम करना, ये भक्ति का रूप है। अच्छा, तीसरा अर्थ लो, क माने संस्कृत में होता है रस। रस जल, आनंद हो, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। उस परमानंद स्वरूप प्रभु से परम प्रेम करना भक्ति का रूप है। परमानंद रूप प्रभु से, परमानंद स्वरूप। हाँ, क का अर्थ रस, रसो वै सह, रसम जीवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। क शब्द का अर्थ होता है प्रजापति। प्रजापति माने जो संपूर्ण विश्व सृष्टि का कारण है, विश्व सृष्टि का पिता है, जो पिता है, जो प्रभु है, जो परमानंद है, जो सर्वोपरि है, जिसके संबंध में इद मिथ्यम कह करके कोई वर्णन नहीं कर सकता, उस प्रभु के प्रति जो परम प्रेम है, वो भक्ति का स्वरूप है। अब परम प्रेम की बात थोड़ी करेंगे। तो प्रेम, पहले प्रेम, फिर परम प्रेम, फिर वो रूप। तो देखो, असल में अंतःकरण में जो हमारे वृत्ति आती है, वो चाहे वृत्ति तो कोई हो, अंतःकरण तो सात्विक तन्मात्रा से ही बनता है। अंतःकरण तामस तन्मात्रा से नहीं बनता, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं होता। और अंतःकरण जो है वो राजस तन्मात्रा से भी नहीं बनता है, सात्विक तन्मात्रा से बनता है। इसलिए अंतःकरण में जितनी वृत्ति होती है उसको सत्व का ही परिणाम मानते हैं, सत्व गुण का ही परिणाम है। क्योंकि जो जानकारी होती है ना, अनुभव जो होता है, वो यदि सत्व गुण न हो, प्रकाश न हो, रोशनी भीतर न हो, तो जानकारी कैसे होगी? ये हमारा दुश्मन है, इस पर क्रोध करो, ये भी तो जानकारी होती है ना।
और ये हमारा बेटा है, इसको लेकर के कलेजे से चिपटाए ले, ये मर गया तो क्या, मुर्दा है तो क्या है। ये बंदर जो हैं वो अपने बेटे को अपने गोद से चिपकाए करके जो मूड हो जाते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, वो ये हमारा बेटा है, ये जानकारी ही तो उसमें है ना। तो तमोगुणी मोह में भी ज्ञान सत्व का परिणाम है, और रजोगुणी राग में भी, क्रोध में भी सत्व का परिणाम है। लेकिन भक्ति प्रेम में क्या बात है? बोले एक विशेषता है इसमें। जब क्रोध आता है तो दुश्मन पर आता है ना, तो भले तुम्हारे हृदय में ज्ञान सत्व से आया हो, लेकिन जब वो दुश्मन से जा करके मिला तो रजोगुण हो गया, जब वो कुटुंब से जा करके मिला तो तमोगुण हो गया, और जब वो किसी देवता से मिला, समाधि से मिला, ध्यान से मिला, योगाभ्यास से मिला, तब वो सत्वगुणी हो गया। लेकिन जब वो तुम्हारी सत्वाकार वृत्ति का परिणाम ईश्वर से जाके मिला तब क्या हुआ? बोले तब तो भक्ति हो गया ना। देखो, अंतःकरण एक होने पर भी वो मिला किससे, है ना? वो मिला किससे? एक आदमी की आंख है, समझो, आंख तो ठीक है, आंख में तो ज्ञान है, तो देखने की शक्ति है, पर उससे तुम देखते क्या हो, है ना? उससे अगर गंदी चीज देखते हो तो दूसरी बात हो गई, उससे लुभावनी चीज देखते हो तो दूसरी बात हो गई, उससे गंगा जी की धारा का दर्शन कर रहे हो तो दूसरी बात हो गई, और उसी आंख से ईश्वर का दर्शन कर रहे हो तो दूसरी बात हो गई, है ना? तो अब ये हमारे अंतःकरण में जो प्रीति है, प्रीति माने तृप्ति, बोला, प्रियता, प्यार, वो किससे है? ये सवाल है। तस्मयी है कि नहीं, अस्मिन है कि नहीं, है ना? वो परमात्मा से है कि नहीं, वो ईश्वर से है कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। माने तुम्हें जो तृप्ति का अनुभव होता है, तृप्ति का अनुभव तो सभी को होता है, आगाह जाते हैं, वाह वाह वाह, आज बड़ा आनंद आया। कई हमारे साधु हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, भर पेट खीर खा के जब उठते हैं, हाथ फेरते हुए पेट पर है, और डकार आती है, कहते हैं भाई भाई वाह बड़ी तृप्ति हुई, आज तो आनंद आ गया, है ना? तो ये जो बड़ी तृप्ति है, बड़ा आनंद है, ये कहाँ से आया? बोले खीर में से आया है। अब कहते हैं कि एक आदमी ने भगवान का स्मरण किया, उसके हृदय में मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाई उन्होंने। अब वो ध्यान से उठा और बोला, हाँ बड़ा आनंद आया, बड़ी तृप्ति आई है। तो तुम्हारी तृप्ति का निवास कहाँ है? तुम्हारी प्रीति कहाँ है ना? अब देखो, इससे पता लगेगा कि तुम्हारा प्रेम कहाँ है ना? बोले प्रेम तो भाई कभी खाने में होता है, तो कभी पहनने में तृप्ति होती है, कभी किससे मिलने में तृप्ति होती है, किसी के देखने में तृप्ति होती है। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारा क्षणिक प्रेम है। हम उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं जो परम प्रेम है, बोला, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूप। प्रेम में 7 बात होना अनिवार्य है। गिन लो, हम तुमको बता देते हैं। एक तो प्रेम किसी भी वजह से घटना नहीं चाहिए, तब प्रेम है। सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव सर्वथा ध्वंस रहिता, सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम जूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम किसको कहते हैं? टूटने की वजह दुनिया में जो भी होती है, उसके आ जाने पर भी जो न टूटे, उसका नाम प्रेम। पहली शर्त है प्रेम के साथ कि किसी भी कारण से वो टूटे नहीं, घटे नहीं। आसृष्टे रक्षयिष्णुम। तीसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि हृदय में चिकनाई बनी रहे, बोला, स्नेह बना रहे, अपने प्रियतम के प्रति रुक्षता कभी ना आवे, रूखापन, दिल में रूखापन कभी ना आवे।
ये प्रेम की दूसरी बात है, इसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह माने घी, मक्खन, दूध, दही, जैसे ये कभी रूखे नहीं होते हैं, वैसे तुम्हारा दिल घी की तरह रहे, मक्खन की तरह रहे, दूध की तरह रहे, दही की तरह रहे, उसमें कभी रुखाई न आवे, रुक्षता न आवे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या होती है प्रेम में? चंद्रमा जब पूर्ण होता है तब गोल गोल हो जाता है, लेकिन प्रेम पूर्ण होने पर भी गोल नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा बना रहता है, उसमें थोड़ी छेड़छाड़ चलती रहती है ना। तो कभी वो रूठते हैं वो मनाते हैं, कभी वो रूठते हैं वो मनाते हैं। स्नेह बना रहने पर भी, पूर्णता बनी रहने पर भी उसको बढ़ाने का, प्रेम को बढ़ाने का एक उपाय है। प्रेम को बढ़ाने का एक उपाय है कि थोड़ी छेड़छाड़ उसमें बनी रहे। ये तीसरी बात समझो प्रेम के संबंध में। तीसरी बात, चौथी बात प्रेम के संबंध में ये है कि उसमें नया नया स्वाद आना चाहिए, नया नया रस आना चाहिए। अब प्रेम बासी पड़ गया, ये अनुभव, तो ये अनुभव कभी नहीं होना चाहिए। नव नवोन्मेषशाली होना चाहिए। देखते देखते तृप्ति नहीं, बात करते करते तृप्ति नहीं, ध्यान करते करते तृप्ति नहीं, कभी तबीयत आघाती नहीं है, कभी तबीयत आघाती नहीं है, कभी पेट भरता नहीं है। चौथी बात ये होनी चाहिए। पांचवी बात ये होनी चाहिए कि प्रेम में भय नहीं होना चाहिए। भय और प्रेम ये दोनों एक अधिकरण में नहीं रहते हैं। दुख और प्रेम ये दोनों एक हृदय में एक साथ रह सकते हैं। प्रेमी दुखी तो हो सकता है, परंतु प्रेमी द्वेषी नहीं हो सकता। प्रेम और द्वेष दोनों एक साथ दिल में नहीं रह सकते। प्रेम और दुख तो एक साथ दिल में रह भी सकते हैं, क्योंकि दुख में भी प्रेम होता है। इसलिए प्रेम का निर्भय होना आवश्यक है। ये पांचवी बात। और छठी बात प्रेम में क्या होती है कि जब अपने प्यारे में दोष दिखता है तब मालूम पड़ता है कि अब हमारी सेवा की जरूरत ज्यादा है। दोष देख करके प्रीतम का त्याग नहीं होता है, दोष देख करके तो उसकी सेवा की आवश्यकता और बढ़ती है। सातवीं बात प्रेम में ये है, सातवीं बात कि एक दिन प्रेमी प्रीतम से और प्रीतम प्रेमी से मिल करके एक हो जाते हैं। ये प्रेम का अंतिम फल, ये प्रेम का अंतिम परिणाम है कि वो प्रेमी और प्रीतम के बीच में कोई दूरी नहीं रहने देता, दोष नहीं रहने देता, कोई देरी नहीं रहने देता कि इंतजार करना पड़े, और कोई पर्दा नहीं रहने देता, आवरण भंग कर देता है, दोष को मिटा देता है, काल को खा जाता है और पर्दे को फाड़ कर फेंक देता है। ये प्रेम का स्वभाव है कि वो अगर प्रेमी प्रीतम दो ओर मुंह करके सो रहे हो तो वो दोनों के गले को जबरदस्ती पकड़ करके आमने सामने कर देता है। ये प्रेम का स्वभाव है। ये सात बात प्रेम में अनिवार्य होती है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के साथ जो प्रेम है, तब वो ये नहीं कि भाई थोड़ा पहले बताया ना कि खाने से प्रेम तृप्ति होती है, पहनने से तृप्ति होती है, मिलने से तृप्ति होती है, जगह जगह तृप्ति होती है। तो नहीं, ये सारी तृप्ति जब भगवान से मिलने लगे तब उसको बोलेंगे परम प्रेम। और ये परम प्रेम जो है भगवान से ही परम तृप्ति की प्राप्ति होना, ये भक्ति का रूप है। रूप है मन ये अंतःकरण में प्रकट होता है, हृदय में प्रकट होता है, ये जीवन में देखने में आता है। तो ये तो है भक्ति का रूप, पहचान है ये बाहरी पहचान है। अब भक्ति का भीतरी स्वरूप क्या है? बोले अमृत स्वरूपाच, वो अंतरंग लक्षण है। तत्सस्थस्य अमृतत्वोपदेशात, वो महर्षि सांडिल्य ने
भक्ति का लक्षण करते हुए जब कहा सा परानुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में परम अनुराग, तो परम अनुराग क्यों? बोले तत्सत्य अमृतत्वोपदेशात्। अब इस सूत्र पर कल विचार करेंगे। आज शांति पाठ जैसे यहाँ होता है।